Assalamu alaikum dear student. I am Muhammad Nadeem Guman from Beacon Light College. Dear student, in previous lecture we discussed the biasing of PN junction. In previous lecture we discussed the forward biasing of PN junctions. Now we start the new article related with the biasing, reverse biased. तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर के अंदर रिवर्स बाइसिंग करनी है हमने पीएन जंक्शन के। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है तो देन हम क्या करते हैं, एक हमारे पास जो सबस्ट्रेट होती है जिसमें हमने पीएन जंक्शंस डेवलप किया होता है, हम उसके पी टर्मिनल के साथ स्टूडेंट अगर पॉजिटिव को अटैच कर दें, नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव को अटैच कर दें, क्योंकि पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं और एन रीजन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इस तरह से बाइसिंग करेंगे तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन इसके बिल्कुल रिवर्स कर दिया जाए, अगर हम पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दें और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दें तो देन हमारे पास रिवर्स बाइस बन जाता है। आइए हम देखते हैं हम रिवर्स बाइसिंग की वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करता है, इसकी आउटपुट में करंट क्या होगा, डिप्लेशन रीजन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, और एट द एंड हम इसका ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा है। जिस फ्रेंड यहाँ पे मैंने रिवर्स बाइसिंग की है तो ये हमारे पास देखिएगा पी रीजन है। पी रीजन के अंदर स्टूडेंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इन एन रीजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। जो ही पी एन जंक्शन डेवलप होगा तो यहाँ पे एक डिप्लेशन रीजन होता है। तो ये मैंने उसके इंटरनल फील्ड को शो करवा दिया है कि ये हमारे पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये उसका पोटेंशियल बैरियर है ड्यू टू दीज टू फिक्स्ड चार्जेस। ये जो फिक्स्ड चार्जेस हैं यहाँ पे इन्होंने एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप कर लिया है जिसको स्टूडेंट हम वी से शो कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है, पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया है। जब स्टूडेंट मैं इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करूंगा तो इट मीन्स इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर रहे हैं। एन रीजन को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया है। तो स्टूडेंट ज़रा देखिएगा, अब सबसे पहले हम इसके डिप्लेशन रीजन का बिहेवियर देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके करंट की तरफ लेके जाता हूँ। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, इट मीन्स जहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है एन रीजन को। एन रीजन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इधर से पी रीजन के अंदर जो होल्स थे उनको ये अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स दोनों साइडों पे ये जो डिप्लेशन रीजन है उसके ऊपर इस साइड पे फोर्स लग रही है कि ये इस साइड पे इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह डिप्लेशन रीजन की ये वाली साइड है, ये एन रीजन भी उसको इस साइड पे अट्रैक्ट कर रहा है। डिप्लेशन रीजन कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ना। लेकिन फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने देखा था कि दोनों साइडों पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती थी जिससे डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम होती थी। लेकिन यहाँ पे डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी। अगर स्टूडेंट और आप देखें तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ड्रा करूँ उसकी भी यही डायरेक्शन है। ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उसी रेशो से बढ़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाता हूँ इट मीन्स यहाँ पे मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया है और इस साइड पे भी पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ। इसी तरह स्टूडेंट जैसे जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमने गेन कर ली है कि फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग के अंदर डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ती है। अब स्टूडेंट इसके करंट की तरफ आते हैं। करंट क्या होगा? अब देखिएगा, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, इस पी रीजन के अंदर मेजॉरिटी थी होल्स की, मिनॉरिटी है स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की। ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ये जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको ये नेगेटिव टर्मिनल जब रिपेल करेगा तो ये मूव करना शुरू करेंगे टूवर्ड्स अ
डिप्लेशन रीजन। इन फिक्स्ड चार्जेस को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे। जब स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन जिनको एनर्जी मिली है बैटरी से, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस फिक्स्ड चार्जेस को जो डिप्लेशन रीजन के अंदर फिक्स हो चुके हैं उनको एनर्जी देंगे, तो हमारे पास एक मिन्यूट सा करंट होगा ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन से। तो जो मिन्यूट सा स्टूडेंट हमारे पास करंट होगा उसको नाम देते हैं लीकेज करंट। द करंट ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड लीकेज करंट। सिमिलरली स्टूडेंट, जब हम एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रहे हैं तो एन रीजन के अंदर मेजॉरिटी चार्जेस तो इलेक्ट्रॉन्स हैं बट मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होल्स हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करेगा। तो ये जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये मूव करेंगे टूवर्ड्स अ डिप्लेशन रीजन। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक करंट देखेंगे, तो आपने यहां से यही चीज देखनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब इनको एनर्जी मिलेगी फ्रॉम अ बैटरी देन दे डिफ्यूज द बैरियर। ये बैरियर की तरफ क्या करना शुरू कर देंगे स्टूडेंट, मूव करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो हमारे पास मिन्यूट सा करंट आएगा, उस करंट को स्टूडेंट हम कहते हैं लीकेज करंट। जी डियर स्टूडेंट, मैं अगेन थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ, ये वर्किंग शायद आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए, तो ये अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। सबसे पहली बात ये है कि रिवर्स बाइसिंग कब होगी, जब पी टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल और एन रीजन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर देंगे, देन ये हमारे पास रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। रिवर्स बाइसिंग के अंदर डिप्लेशन रीजन जो होगा उसकी विड्थ इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज जो वेरी करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारे पास डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी। जब स्टूडेंट डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ रही है इट मीन्स बैरियर बढ़ता जा रहा है। पहले बैरियर अगर कम था अब बैरियर ज्यादा होता जाएगा रिवर्स बाइसिंग के अंदर। तो ये बात याद रखना, हमने तो ये कहा था कि हमने सेमीकंडक्टर को कंडक्टर्स बनाना है। इट मीन्स जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज देते जा रहे हैं तो उसकी विड्थ बढ़ती जा रही है, ये तो इंसुलेटर की तरफ जा रहा है। अब स्टूडेंट दूसरी बात मैंने आपको बताई है करंट के बारे में कि पी रीजन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं बट मिनॉरिटी हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है तो देन ये डिफ्यूज करते हैं, पी रीजन को क्रॉस करना शुरू करेंगे। तो जो ही ये डिफ्यूज करेंगे इट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो पी रीजन को एनर्जी देना स्टार्ट कर देंगे। जब एनर्जी होगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो हमारे पास मिन्यूट सा करंट होगा। उस करंट को स्टूडेंट हम बोलते हैं लीकेज करंट। और ये जो हमारे पास रिवर्स वोल्टेज है ये हम कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, 0 to 30 वोल्ट तक स्टूडेंट हम इस रिवर्स वोल्टेज को वेरी करवा सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, ये रिवर्स बाइसिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको और क्लियर कर दूं। ये हमारे पास है पी रीजन, ये है हमारे पास एन रीजन। ये मैंने ऑलरेडी एक डिप्लेशन रीजन डेवलप करवा दिया है कि यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस की लेयर्स हैं स्टूडेंट, और इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की लेयर है। अगर जब हम इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे, मेजॉरिटी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन मिनॉरिटी जो थी स्टूडेंट इनके पास होल्स थे। इसी तरह पी रीजन के अंदर मेजॉरिटी होल्स की है, मिनॉरिटी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसके अंदर जो मिनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये टर्मिनल जब अपोज करेगा तो ये होल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिप्लेशन रीजन की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। जब पी रीजन पे नेगेटिव टर्मिनल इन मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द डिप्लेशन रीजन। इट मीन्स यहाँ पे जाके एक लेयर्स और डेवलप हो जाएगी। ये देखिएगा एक लेयर बन गई है। इसी तरह स्टूडेंट एन रीजन के अंदर मेजॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन की है लेकिन मिनॉरिटी होल्स की है। ये पॉजिटिव टर्मिनल उन होल्स को जब रिपेल करेगा ये होल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द डिप्लेशन रीजन। इट मीन्स यहाँ पे आके एक और लेयर बनना शुरू हो जाएगी, किसकी, पॉजिटिव की। अगर स्टूडेंट आप थोड़ा सा गौर करें, ये देखिएगा डिप्लेशन रीजन कम होने की बजाय उसकी विड्थ बढ़ रही है। पहले ये देखें स्टूडेंट, मैंने जैसे आपको दिखाया था ये थी हमारे पास डिप्लेशन रीजन की विड्थ। अब जब हमने रिवर्स बाइसिंग कर दी है डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ गई है। डिप्लेशन रीजन जहां तक आ गया
अब डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा, हम एनर्जी भी देते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी पॉजिटिव साइड पे, और पॉजिटिव लेयर बनना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जो नेगेटिव साइड हो गई, सॉरी पी रीजन के साथ ये जो नेगेटिव लेयर्स बनी हुई हैं, यहाँ पे स्टूडेंट और नेगेटिव लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे किसकी रिवर्स बाइसिंग की एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास एन रीजन है, ये पी रीजन है, उसको हमने एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया है, एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया है। अगर हमने चेक करना है कि इसमें करंट क्या है तो वहाँ पे हमने इसके सीरीज में लगा दिया है एक एम मीटर। अगर हम चाहते हैं कि चेक करें कि इसके ये जो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो देन हम इसके एक पैरेलल, इस जंक्शन के पैरेलल स्टूडेंट अटैच कर देंगे वोल्ट मीटर, वो हमें इनके क्रॉस वोल्टेज बताएगा। ये हमारे पास रिवर्स वोल्टेज है जिसको हम वेरी करेंगे 0 to 30 वोल्ट। अब स्टूडेंट हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, देखते हैं कि इनपुट हम क्या दे रहे हैं और आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। तो इस ग्राफ की तरफ आने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको याद हो जब मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग की थी तो तब मैंने आपको बताया था कि करंट होता है इन मिली एम्पेयर रेंज, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में करंट, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं, बहुत मैन्यूट सी उसकी वैल्यू होती है, वो रेंज में होता है इन माइक्रो एम्पेयर रेंज। ये बात आपने याद रखनी है, रिवर्स बाइसिंग में करंट माइक्रो एम्पेयर रेंज में होता है और फॉरवर्ड में मिली एम्पेयर रेंज के अंदर होता है। जी स्टूडेंट, ये हम ग्राफिकल इसको एक्सप्लेन करते हैं रिवर्स बाइसिंग को। ये मैंने ग्राफ ड्रा किया, ये हमारे पास लेट्स से ओरिजिन है, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने रिवर्स करंट ले लिया है इन माइक्रो एम्पेयर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्टूडेंट हम रिवर्स वोल्टेज ले लेते हैं, ये मैंने जैसे ड्रा किया है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ही हम बैटरी स्टूडेंट अटैच करते हैं तो हमारे पास एक मैन्यूट से करंट आता है, उसको बोलते हैं लीकेज करंट। वो लीकेज करंट जो होता है स्टूडेंट वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करता। इसी तरह से जब जो ही हम बैटरी अटैच करेंगे तो हमारे पास एक मैन्यूट सा करंट होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ उसकी ये वैल्यू है, लेकिन उसके बाद ये थ्रो आउट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे हम जब रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे स्टूडेंट, जैसे जैसे हम रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की आपस में कोलिजन जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कोलिजन बढ़ रही है, रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज बढ़ाने का ये मतलब होगा स्टूडेंट कि हम उनको एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं। जब हम उसको एनर्जी ज़्यादा देंगे तो कोलिजन रेट उनका बढ़ेगा, जब कोलिजन रेट बढ़ेगा तो वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। एनर्जी ट्रांसफ़र करने की वजह से उनकी टेम्परेचर जो है उनका वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि रिवर्स बाइसिंग बैटरी अप्लाई करने का मतलब है कि हम चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम एनर्जी देंगे तो उनका कोलिजन रेट बढ़ेगा, जब स्टूडेंट उनका कोलिजन रेट बढ़ेगा तो वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, तो जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। एट दैट जब हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लेट से मैंने रिवर्स वोल्टेज दी है पहले 5 वोल्ट -5 वोल्ट, तो मेरे पास फ़र्ज़ कर लें मैं कहता हूँ करंट आ गया है 10 माइक्रो एम्पेयर। अब उसके बाद मैं वोल्टेज दूंगा -10 वोल्ट, तो देखेंगे तो करंट सेम रहेगा क्योंकि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से था, करंट इतना ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर जाएगा उस हमारे पास सबस्ट्रेट का पीएन जंक्शन का। उसके बाद स्टूडेंट हम रिवर्स वोल्टेज और बढ़ा देते हैं, हम 15 पे ले आते हैं तो कोलिजन रेट और बढ़ेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी तरह 20 एट द एंड कोई एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होगा, सर्किट हमारे पास ब्रेक हो जाएगा और करंट एकदम से शूट करेगा। स्टूडेंट वो वोल्टेज जिसके ऊपर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकेज वोल्टेज या ब्रेकिंग वोल्टेज। ये हमारे पास स्टूडेंट ब्रेकेज वोल्टेज मीन्स ये वो वोल्टेज होगी जिसके ऊपर आके रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमारा पी इंजेक्शंस डिस्ट्रॉय कर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जल जाएगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि वोल्टेज बढ़ाने से मैन्यूट सा करंट होगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्योंकि जितने मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो तो आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनको एनर्जी मिल रही है। अब जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं कोलिजन रेट बढ़ेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो जाएगा। स्टूडेंट टेम्परेचर राइज हो जाएगा, एट द एंड हम उनकी वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, 0 से शुरू किया है, ले आए हैं 5 पे, फिर 10 पे, फिर 15 पे, फिर 20।
इस तरह से हम वेरी करते जाएंगे 30 तक ना। एक ऐसी स्टेज आएगी जिस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकिंग वोल्टेज। ये था स्टूडेंट आपके पास बाइसिंग का लास्ट आर्टिकल, रिवर्स बाइसिंग। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको डायोड के बारे में बताऊंगा और हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन इन अ नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।